हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, राइट। सो आप लोग अभी क्लास 12 वालों, आप लोग एजुकेशन का बहुत ज्यादा तैयारी कर रहे हो और बहुत ज्यादा नर्वस हो कि पता नहीं, पढ़े नहीं है, कैसे होगा एजुकेशन। तो अब जो है परेशानी और सारा ही जितना समस्या है सब कुछ दूर हो गया, क्योंकि इस वीडियो में जो है हम लोग एजुकेशन का हर एक चैप्टर को बारीकी से, हर एक टॉपिक को बारीकी से पढ़ते हुए, राइट, इसके एमसीक्यू को हम लोग करने की कोशिश करेंगे कि एक भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग का एग्जाम में न छूटे। तो ये वीडियो बिल्कुल आप सही जगह पे हो और बिल्कुल सही वीडियो आप जो है देख रहे हो, जहां पे इस एक ही वीडियो में जो है हम लोग एजुकेशन से जुड़ा हुआ सारा ही टॉपिक्स का जो है एमसीक्यू और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू को हम लोग करते हुए चलेंगे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और जो कुछ भी हम बता रहे हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक वीडियो आपके एग्जाम में जो है लगभग लगभग 40 में हम गारंटी बता रहे हैं 35 से अबव आएगा। 35 से अबव आएगा अगर इस वीडियो को अगर आप देख कर जाते हो, कसम से मेरे दोस्त, ये 35 से आपका ज्यादा आएगा, राइट। क्योंकि आपके लिए जो है बहुत मेहनत से, बहुत बारीकी से एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए जो है ये हम वीडियो तो बनाए हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को ध्यान से सुने और अंतिम लास्ट टाइम तक देखें, ताकि आपका सारा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो विथ एमसीक्यू। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है एजुकेशन में जो है दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले हम लोग पार्ट ए कवर करेंगे एंड देन हम लोग पार्ट बी जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे पार्ट ए। पार्ट ए में जो सबसे पहला चैप्टर है, जहां पे बताया गया है एजुकेशन कमीशन के बारे में बताया गया है। बहुत सारा जो है भारत में आयोग आया है, समय समय पर बहुत सारा कमीशन आते रहता है जो अलग अलग शिक्षा के लिए रिकमेंडेशन देता है कि शिक्षा कैसा होना चाहिए, जो प्रॉब्लम्स होता है उसको सुधार कर, राइट, उसको एक बेहतर शिक्षा इंप्रूव करने का कोशिश किया जाता है। तो इसी सिलसिले में भारत का सबसे पहला एजुकेशन कमीशन आता है जब भारत आजाद होता है। यस, ये कमीशन का नाम है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। आप कॉपी पेन निकाल के रखिएगा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। ये जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको हिंदी में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, ये 1948 में क्या होता है, ये पहला भारत का स्वतंत्रता के बाद जो है भारत सरकार के द्वारा लाया गया एक कमीशन था। जो कमीशन अपने रिपोर्ट में क्या करता है, बहुत सारा सजेशन और रिकमेंडेशन देता है कि भारत का जो हायर एजुकेशन मतलब जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, यानी कि जो यूजी और पीजी डिग्री जहां पे होता है, राइट, उनके शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की जरूरत है। और इसी सिलसिले में ये आयोग का निर्माण किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, मतलब भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है ये कमीशन तैयार किया गया। हालांकि ये कमीशन जो तैयार किया गया, ये 1948 में जो है ये कमीशन तैयार किया गया और ये अपना रिपोर्ट 1949 में क्या करता है, सौंपता है कि क्या क्या और भी जो है इसमें ऐड करने से हम अपने हायर एजुकेशन को प्रोडक्टिव, एफिशिएंट और इंक्लूसिव बना सकते हैं। तो इसका चेयरमैन बनाया गया कि ये जांच करेगा कि हमारे जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसमें क्या क्या समस्याएं हैं और उस समस्याओं को ठीक करा कैसे जा सकता है। इसको लेकर जो है ये कमीशन तैयार हुआ था, इसका मेन मोटिव था। और ये कमीशन तैयार किया गया था जिसके नेतृत्व में उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर राधाकृष्णन। आपको पता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति, और उन्हीं के नेतृत्व में, मतलब उनके ही लीडरशिप में, चेयरमैनशिप में जो है ये कमीशन बनाया गया, जो कमीशन भारत के उच्च शिक्षा के बारे में जो है कुछ बेहतर सुझाव दे सके, जिससे हम अपने उच्च शिक्षा को बेहतर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी समझ में आया कि चेयरमैन कौन था इस यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का, तो डॉक्टर राधाकृष्णन। 1949 में क्या होता है, इनके अंदर बहुत सारे मेंबर थे, लगभग 10 मेंबर थे, जहां पे कुछ बाहर से बुलाया गया, राइट, और कुछ भारत के लोग मिलकर जो है शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जिक्र करते हैं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये हायर एजुकेशन है। यहाँ पे कैरेक्टर बिल्डिंग, यहाँ पे नेशन बिल्डिंग, यहाँ से ही देश का क्या होता है, प्रोडक्टिविटी होता है। यहाँ से जो लोग निकल के जाते हैं वो देश के अलग अलग क्षेत्रों में अपना सेवा देते हैं। तो यहाँ पे जो एजुकेशन होना चाहिए वो बेहतर होना चाहिए, तभी जाकर एक बेहतर प्रशासनिक अधिकारी निकल पाएंगे, बेहतर पुलिस, बेहतर इंजीनियर, बेहतर डॉक्टर, तो जिससे देश का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा।
अच्छा, इसका चेयरमैन जो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, इसीलिए इस कमीशन का एक और नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन। क्या है? राधाकृष्णन कमीशन। बहुत बार राधाकृष्णन कमीशन दे देता, तो घबराना नहीं है, ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का एक और नाम है राधाकृष्णन कमीशन। ये किस लिए आया था? हायर एजुकेशन में सुधार लाने के लिए, मतलब विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार लाने के लिए जो है ये बनाया गया था। ओनली हायर एजुकेशन में सुधार लाने के लिए और इंप्रूवमेंट लाने के लिए ये बनाया गया था। इसका सेक्रेटरी का बात किया जाए, राइट, तो इस कमीशन का जो सेक्रेटरी था उनका नाम था टीके टोपे। क्या नाम था? टीके टोपे। हालांकि इस रिकमेंडेशन के बाद क्या होता है, बहुत सारे समस्याओं को टैकल किया गया और बहुत सारा कुछ नया चीज जोड़ा गया, और जहां पे भारत का सबसे पहला जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन बनता है जो यूनिवर्सिटी का देखरेख करेगा पूरे शिक्षा व्यवस्था का, उसका नाम है यूजीसी। 1956 में इसी का एक रिकमेंडेशन था कि यूजीसी बनाया जाए। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो देश भर में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सबके रूपरेखा को तैयार करे और सबको क्या करे, ऐड दे, फंड दे, विश्वविद्यालय मतलब उच्च शिक्षा बेहतर हो और उस शिक्षा के लिए जितना भी तमाम जो चीज की जरूरत है, जो फैसिलिटी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कुछ भी जरूरत है उसको क्या किया जाए, फंड करे, उसका देखरेख करे। समझ में है? यूजीसी बनाया गया 1956 में। हालांकि इस समय 1949 में जब अपना रिपोर्ट पेश करता है तो उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे उनका नाम था अबुल कलाम आजाद। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, याद रखना, अबुल कलाम आजाद ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे जिनको राधाकृष्णन कमीशन का रिपोर्ट सौंपा गया और जो रिकमेंडेशन दिया गया उसी के आधार पे जो है हायर एजुकेशन फिर देश में जो है किया गया। हालांकि इसके पहले जो है बहुत बार यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था भारत में, उसके पहले भी बहुत सारा हायर एजुकेशन मतलब हायर एजुकेशन को चलाने के लिए एक्ट आया था। सबसे पहले 1857 एक्ट आता है ना, आपको पता है यूनिवर्सिटी एक्ट 1857, जिसके तहत 3 यूनिवर्सिटी बनाया गया, कलकत्ता, मद्रास एंड बम्बई, है ना। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई 1857 ईस्वी का यूनिवर्सिटी एक्ट के द्वारा बनाया गया, जो कि उसके पहले 1854 में क्या आया था आपको पता है, वुड डिस्पैच आया था, जो क्या करता है माध्यमिक शिक्षा के बारे में और हायर एजुकेशन के बारे में बात करता है ना। तो ये सारा जो है पुराना जमाने का था, उस टाइम ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटिश पीरियड का था। अभी 1947 में राधाकृष्णन कमीशन बनाया गया जो कि उस शिक्षा व्यवस्था को सुधार कर सके। तो एक यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन हम लोग का यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक अच्छा, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जब आया तो यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन दिया गया। गांव एरिया में जो है यूनिवर्सिटी बहुत कम है, अच्छी यूनिवर्सिटी का काफी कमी है, जिसके कारण ये रिकमेंडेशन दिया कि गांव में भी विश्वविद्यालय बनाया जाए ताकि रूरल एजुकेशन को बढ़ाया जा सकता है, ताकि रूरल एजुकेशन को इंप्रूव किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे हायर एजुकेशन नहीं है, लोग को बहुत दूर शहर में जाना पड़ता है। अगर वो गांव में ही उस तरीके का विश्वविद्यालय हो तो लोगों को किसी दूसरे शहर नहीं जाना पड़ेगा। ये रूरल एजुकेशन बात किया गया, जहां पे महात्मा गांधी महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय बनाया गया 1991 में। इसी का रिकमेंडेशन था कि महात्मा गांधी विश्वविद्यालय बनाया गया। उसके बाद अगर बात किया जाए तो उसके बाद एक और कमीशन आया भारत में, राइट, एक और कमीशन आया भारत में। उस कमीशन का नाम है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के बाद एक और कमीशन भारत में आता है जिसका नाम है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। क्या नाम है? सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ये जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है इसको माध्यमिक एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये कमीशन बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा 1952 में। किस लिए बनाया गया था? माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में आए हुए जो प्रॉब्लम्स है उसको सुधारने के लिए और उसको कैसे सुधारा जाए इसके ऊपर रिकमेंडेशन देने के लिए जो है एक कमीशन बनाया गया था, जिस कमीशन का नाम था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ये कमीशन 1952 में बनता है और ये अपना रिपोर्ट सौंपता है 1953 में, है ना। 1952 में बनता है और अपना सारा रिपोर्ट क्या क्या समस्याएं हैं और इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है इसके बारे में जो है 1953 में अपना रिपोर्ट पेश करता है। हालांकि इस कमीशन को भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत बनाया गया और ये किसके नेतृत्व में बनाया गया, राइट, ये नेतृत्व में बनाया गया डॉक्टर डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। क्या नाम था? अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर
के लीडरशिप के नेतृत्व में क्या हुआ, ये कमीशन को क्या किया गया, बनाया गया। और ये कमीशन के अंतर्गत जो है और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन इसका चेयरमैन कौन था, डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। जो कई बार क्वेश्चन आता है कि ये जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसका अध्यक्ष थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। अच्छा, मुदालियर इसके नेतृत्व कर रहे थे और उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा कमीशन और ये आयोग क्या कर रहा था, माध्यमिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए सारा क्या कर रहा था, रिसर्च कर रहा था और बेसिक और जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वो देने का काम कर रहा था। इसीलिए इनके नेतृत्व में ये सब आयोग काम किया। इसीलिए इस आयोग का इस आयोग का, इनके नाम पे इस आयोग का एक और नाम पड़ गया जिसको कहा जाता है मुदालियर कमीशन या मुदालियर आयोग। याद रखना, मुदालियर कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को ही कहा जाता है, क्योंकि ये उसके चेयरमैन थे तो इनके नाम पे इस कमीशन का नाम पड़ गया मुदालियर कमीशन, जो कि 1952 में आया और 1953 में अपना रिपोर्ट पेश किया। और इस रिपोर्ट किसको पेश किया, उस समय के वर्तमान जो शिक्षा मंत्री थे, राइट, जिनका नाम क्या था, एमसी छागला। उस समय के वर्तमान जो शिक्षा मंत्री थे उनका नाम क्या था, एमसी छागला। और बट ये कमीशन क्यों बनाया गया था, 9-10 माध्यमिक शिक्षा मतलब जो सेकेंडरी एजुकेशन है 9-10 में सुधार लाने के लिए, और 9-10 के एजुकेशन सिस्टम जो सबसे पहला पड़ाव होता है किसी भी बच्चों के लिए, जहां पे क्लास 9 और क्लास 10 देते हैं, जो एक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, जिसके बाद से ही बच्चे जो है अपना ड्रीम, अपना प्रोफेशन चूज करते हैं, आर्ट्स कॉमर्स साइंस। तो ये शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर होना चाहिए। बेस अगर अच्छा होगा तभी जाकर हायर एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन अच्छा होगा। इसीलिए सेकेंडरी एजुकेशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कमीशन बनाया गया था ताकि माध्यमिक शिक्षा 9 क्लास और 10 क्लास की शिक्षा में सुधार किया जाए। समझ में आया। इसके बाद अगर बात किया जाए तो एक और कमीशन आता है, इस कमीशन का नाम है कोठारी कमीशन। क्या है, कोठारी कमीशन। ये कोठारी कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और जो हम बता रहे हैं वही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। कोठारी कमीशन जो है, इस कमीशन का कोठारी कमीशन जो नाम है, ये क्यों पड़ा कोठारी कमीशन, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। क्या नाम था, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी के नेतृत्व में जो है ये कमीशन बनाया गया और ये कमीशन काम कर रहा था। इसीलिए इन्हीं के नाम पे इस कमीशन का नाम पड़ गया कोठारी कमीशन। हालांकि ये कोठारी कमीशन क्यों बनाया गया, कोठारी कमीशन बनाया गया पूरे भारत के शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए, मतलब फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन, मतलब फ्रॉम प्राइमरी टू यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन शिक्षा में, एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन करने के लिए और इंप्रूवमेंट लाने के लिए क्या किया गया था, ये कमीशन बनाया गया था। मतलब पूरे भारतीय, इसको इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंडियन एजुकेशन कमीशन, भारतीय शिक्षा आयोग। क्यों भारतीय शिक्षा आयोग कहा गया, क्योंकि पूरे शिक्षा व्यवस्था को ही मतलब इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है उसको हटाकर उसमें चेंजेस करने का बात किया गया। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि देखा जा रहा है कि हायर एजुकेशन तो अच्छा दे ही रहे हैं, क्लास 10 भी अच्छा हो रहा है, लेकिन जो बेसिक प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन है ना, 1 क्लास टू 5 क्लास, 5 क्लास टू 8 क्लास, ये उतना बेहतर नहीं। यहां पे ही बच्चे क्या हो जा रहे हैं, बिगड़ जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिक करना। अगर बेसिक अच्छा रहेगा ना, बेस जितना मजबूत रहेगा ना, तो ऊपर का जितना एजुकेशन है वो प्रोडक्टिव होगा और इफेक्टिव होगा, है ना। पढ़ तो ले रहे हैं लेकिन वो अनप्रोडक्टिव है ना, कुछ स्किल नहीं है उनके अंदर। क्यों नहीं है, क्योंकि बेसिक टाइम से उनको सिखाया नहीं गया था, जिसके कारण हायर एजुकेशन लेते टाइम पे क्या होता है, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उनको आता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है, जिसके कारण हायर एजुकेशन का भी जो है कोई मूल्य नहीं बच रहा है। इसीलिए कहा गया ऑल इंडिया लेवल रिफॉर्म लाया जाए, मतलब एजुकेशन में पूरे भारत के शिक्षा व्यवस्था में जो भी समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए हर एक लेवल पे, वो चाहे प्राइमरी लेवल हो, चाहे सेकेंडरी लेवल हो, चाहे हायर सेकेंडरी लेवल हो, चाहे हायर एजुकेशन लेवल ही क्यों ना हो, पांचों स्टेज में जो है परिवर्तन होना चाहिए। प्राइमरी, प्री प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, ये जो 5 स्टेज है भारत का, राइट, शिक्षा व्यवस्था के, इन सब में जो है मूलभूत परिवर्तन लाया जाए और बेहतर कैसे बनाया जाए इसको लेकर
एक कमीशन बनाया गया जिस कमीशन का नाम था कोठारी कमीशन। इस कमीशन का एक और नाम था नेशनल एजुकेशन कमीशन भी कहा जाता है, भारत का प्रथम शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो कोठारी कमीशन को 3 नाम से जाना जाता है, एक कोठारी कमीशन, एक इंडियन एजुकेशन कमीशन, एक नेशनल एजुकेशन कमीशन। समझ में आया? जहां पे पूरे भारत की शिक्षा व्यवस्था में आधारभूत परिवर्तन लाकर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश किया गया। ये कमीशन जो है 1964 में क्या होता है, ये बनाया गया। हालांकि ये रिपोर्ट अपना कब पेश करता है, 1964 में कोठारी कमीशन बनाया गया भारत सरकार के द्वारा, भारत की शिक्षा व्यवस्था में इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन देने के लिए और सुधार करने के लिए, जो कि रिपोर्ट कब पेश करता है 1966 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को क्या करता है, भारत सरकार के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय को क्या करता है, ये अपना रिपोर्ट पेश करता है। इसके चेयरमैन कौन थे जिसके अधीन ये कमीशन बनाया गया था, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। और कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दिया गया। क्या रिकमेंडेशन दिया गया, बोला गया कि पुराने समय से जिस स्ट्रक्चर पे हम लोग पढ़ा रहे थे, राइट, वो स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ेगा और एक नया स्ट्रक्चर लाया गया। इस रिकमेंडेशन ध्यान से सुनना, की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोठारी कमीशन और की रिकमेंडेशन, क्या क्या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन कोठारी कमीशन दिया। सबसे पहला दिया कि भाई 10+2+3 जो शिक्षा का मॉडल होगा वो ऐसे होगा, 10+2+3, 10 years सेकेंडरी एंड प्राइमरी एंड प्री प्राइमरी एजुकेशन, 2 years हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड 3 years हायर एजुकेशन। ये 10+2+3 इसको जोड़ा गया। दूसरा बोला गया 3 लैंग्वेज फॉर्मूला अपनाने। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का मतलब होता है एक मदर टंग होगा, एक रीजनल लैंग्वेज होगा और एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, जिससे क्या हो कि कम्युनिकेशन हो सके, राइट। नॉर्थ के लोग जो है हिंदी समझते हैं, हिंदी उनका मदर टंग है, हालांकि साउथ के लोग का हिंदी मदर टंग नहीं है ना। और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज रखा गया ताकि कहीं के भी लोग जो एक दूसरे से अपना आदान प्रदान बातचीत कर सके। कम्युनिकेशन के लिए काफी जरूरी है कि एक अल्टरनेटिव लैंग्वेज जहां जो दोनों को आता हो, इसीलिए इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज जोड़ा गया। उसके बाद बोला गया राइट टू एजुकेशन, सभी को शिक्षा लेने का अधिकार हो, सभी को शिक्षा से जोड़ने की जरूरत है। मतलब जितने भी जो बच्चे हैं उनको शिक्षा लेने की जरूरत है। वो काफी बचपन में ही कामकाज करने लग रहे हैं गरीबी के कारण, है ना। तो उनको शिक्षा देना बहुत जरूरी है। अगर देश को आगे बढ़ाना है और देश को बेहतर करना है तो बच्चे, हर एक देश के सारे बच्चों का बेसिक एजुकेशन जो है मिलना चाहिए। ये बेसिक एजुकेशन का बात करता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। ये बात करता है एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, मतलब 14 साल तक के बच्चों को जो है सरकार जो है मुफ्त में और मैंडेटरी शिक्षा सरकार को देनी चाहिए। ये सारा रिकमेंडेशन था, जिसको आगे जो है इसी के बाद बहुत सारा पॉलिसी आया, मतलब गवर्नमेंट बहुत सारा पॉलिसी बनाया जिसके तहत ये सारा रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया गया ताकि देश में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जा सके। समझ में आया? तो अब समझते हैं कि कौन कौन सा पॉलिसी आया। तो टोटल 3 पॉलिसी आया। एक को कहा जाता है एनईपी 1968, दूसरा आया एनईपी 1986, इसको फिर रिवीजन किया गया 1992 एंड तीसरा आया एनईपी 2020 अभी आया। ये तीनों को हम लोग समझते हैं, तीनों का बेसिक फीचर्स क्या है। यहां से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और एकदम इजी करके बता दे रहे हैं। तीन ही आज तक क्या हुआ है, पॉलिसी आया है शिक्षा पे, मतलब शिक्षा को लेके 3 बार जो है भारत सरकार के द्वारा नया नया पॉलिसी बनाया गया जिसके तहत कुछ चीजों को फोकस और कुछ चीजों को शिक्षा में जोड़ने की कोशिश किया गया है और आवश्यकता के अनुसार, राइट, अकॉर्डिंग टू द टाइम्स एंड नीड्स कुछ चीज चेंज किया गया और कुछ चीज उसमें जोड़ा गया है। सबसे पहले आता है एनईपी 1968। ये जो एनईपी 1968 आता है इज द आउटकम ऑफ कोठारी कमीशन। ये जो कोठारी कमीशन 1966 में क्या करता है, अपना रिपोर्ट देता है कि इस आधार पर अगर शिक्षा दिया जाए तो भारत का शिक्षा व्यवस्था जो है दुनिया के टॉप देशों के जैसा हो जाएगा और उससे क्या होगा, देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, देश का सोशल डेवलपमेंट होगा, देश का नागरिक जो है एक आइडियल नागरिक बनेंगे। तो
तो इसके लिए ये रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। इसी को लेकर भारत सरकार पहला बार शिक्षा नीति बनाता है। क्या बनाता है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये बनाता है 1968 में। ये 1968 में जिस टाइम पे ये पॉलिसी बनाया गया, उस समय के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी एक नीति बनाई शिक्षा पे, जिनका नाम है NPE 1968। ये भारत का सबसे प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1968। अच्छा, ये जो 1968 का जो पॉलिसी था, इसमें जितना कोठारी कमीशन में रिकमेंडेशन दिया गया, उन सभी चीजों को क्या किया गया, यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया। कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर जो है कोठारी कमीशन जो सिफारिश करता है, जो सलाह देता है, उसी सलाह के अनुसार पहला राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार किया जाता है 1968 में। तो अब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या बात किया गया, इसका की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये शिक्षा व्यवस्था में क्या नया चीज जोड़ा? सबसे पहला ये क्या करता है, 10+2+3 मॉडल को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है 1968 में ये पॉलिसी क्या करता है, भारत में जो कोठारी कमीशन कहा था कि 10+2+3 बेसिक मॉडल होना चाहिए शिक्षा का भारत का, इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। तब से लेके आज तक 10+2+3 2024 तक चला, फिर 2020 में NEP आया, तो अब थोड़ा चेंज हो गया है। लेकिन 10+2+3 सबसे पहले 1968 के पॉलिसी में जोड़ा गया और उसके बाद भारत में इसी बेसिक स्ट्रक्चर पे और इसी मॉडल पे शिक्षा दिया गया। 1 से 10 स्कूली शिक्षा, 2 साल हायर सेकेंडरी और 3 साल हायर एजुकेशन। दूसरा रिकमेंडेशन क्या था? प्राइमरी एजुकेशन। कहा गया कि प्राइमरी एजुकेशन का मतलब होता है बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए और सरकार प्राथमिक शिक्षा का सारा खर्चा उठाएगा। इसका मतलब होता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन अप टू 14 ईयर्स, है ना। और ये जो शिक्षा होगा वो फ्री एंड कंपलसरी होगा। तो याद रखना, सबसे पहले फ्री और कंपलसरी और सबके शिक्षा के लिए किस नीति में बात किया गया, किस पॉलिसी में बात किया गया? तो 1968 के फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी में बात किया गया। उसके बाद इसमें बोला गया IIT बनाया जाए, टेक्निकल एंड वोकेशनल स्किल को जनरेट करने के लिए IIT क्या किया गया, बनाया गया। सबसे पहला IIT खड़गपुर बनाया गया। उसके बाद क्या होता है 1968 में जो है ये होता है। उसके बाद जो है एक और कमीशन यहां पे आता है, NEP 1986 1968 में एक आया था पहला भारतीय शिक्षा नीति। उसके बाद 20 साल बाद फिर इसमें कुछ चेंजेस किया गया और कुछ नया चीज जोड़ा गया। इसको कहते हैं सेकेंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कब आया 1988, ठीक पहले के 20 साल के बाद आया। पहला 1968 में आया था और दूसरा कब आया था 1988। तो इस टाइम पे इसको कौन, अच्छा 1986 में आया था, सॉरी, है ना। 1968 में पहला आया था, दूसरा आया था 1986 न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सेकेंड टाइम जो है ये भारत सरकार शिक्षा में कुछ नया परिवर्तन लाता है। इसको कहा जाता है इसको किसके टाइम पे लाया गया, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे। 1986 में ये पॉलिसी राजीव गांधी सरकार के टाइम पे लाया गया था। ये क्या लाया, ये रूरल एजुकेशन पे बल दिया, मतलब टू प्रमोट रूरल एजुकेशन। ज्यादा ये फोकस करता है कि ग्रामीण शिक्षा को कैसे बेहतर किया जा सकते, अलग अलग स्कूल, कॉलेजेस, हाँ, इंस्टीट्यूशन बनाया जाए। वहां ग्रामीण जो अंचल है, जो गांव अंचल है, वहां पे स्कूल बहुत कम है और जो स्कूल है बहुत दूर दूर पे है, जिससे बच्चे शिक्षा नहीं ले पाते, उतना दूर नहीं जा पाते, कोई रिसोर्सेस नहीं है, कोई साधन नहीं है ना। तो ग्रामीण अंचल पे फोकस किया गया, वहां पे स्कूल कॉलेजेस को बनाया जाए, टीचर को वैकेंसी करवाया जाए, ताकि वहां पे गांव के लोग भी जो है शिक्षा से जुड़ पाए और शिक्षा ले पाए। इस पॉलिसी में सबसे ज्यादा फोकस किया गया विमेन्स एजुकेशन एंड विमेन्स एम्पावरमेंट। शिक्षा में महिलाओं को भी जोड़ा जाए, औरतों को भी जोड़ा जाए, है ना। विमेन्स एजुकेशन को इसका मेन, इस पॉलिसी का जो फोकस था वो विमेन्स एजुकेशन था, कि महिलाओं को भी शिक्षा से क्या किया जाए, जेंडर फ्रेंडली एजुकेशन,
जो शिक्षा होगा वो मेल फीमेल दोनों के लिए होगा। तो महिलाओं को इंपावर किया गया ताकि उनको भी जो है शिक्षा से जोड़ा जाए। उस टाइम की जो महिलाएं हैं वो ज्यादा उनको शिक्षा लेने नहीं दिया जाता था ड्यू टू पैट्रियार्कल सिस्टम और ट्रेडिशनल सिस्टम, कि क्या करेंगे शिक्षा लेकर, ये तो इनका काम तो घर में घर का कामकाज करना है, बच्चों का देखरेख करना है, वो पढ़ने चल जाए, वो पढ़ के क्या करेगा, उसका तो शादी विवाह करके कहीं घर पे जाके घर गृहस्थी संभालेगी। तो ये जो ट्रेडिशनल सोच था इसको इंपावर करने के लिए इस पॉलिसी में कहा गया विमेन्स एजुकेशन और विमेन्स इंपावरमेंट को ध्यान दिया गया। साथ ही साथ एक और चीज, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन में भी क्या किया गया, बल दिया गया। मतलब क्या किया गया, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन में भी एक बल दिया गया। इसी पॉलिसी में जो है एक और जो है पॉलिसी मतलब एक और चीज दिया गया, NLM नेशनल लिटरेसी मिशन 1988, लिटरेसी रेट को जांचने के लिए एक कमीशन बनाया गया, नेशनल लिटरेसी मिशन चलाया गया ताकि सबको लिटरेट किया जाए। पढ़ना हमारा हक है, साक्षरता हमारा अधिकार है। उसके बाद अभी NEP 2020, अच्छा एक बार अमेंडमेंट हुआ था 1986 वाला में 1992 में, लेकिन कुछ ज्यादा इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए हम लोग तीसरा में आ जाते हैं NEP 2020 जो अभी रिसेंट आया, जिसमें आप लोग शिक्षा ले रहे हो सेमेस्टर सिस्टम, पहले ऐसा नहीं था, है ना। तो ये समझते हैं कि NEP 2020 में आया, ये जो नई शिक्षा नीति है 2020 में आया, और ये किसके टाइम पे आया, मोदी सरकार के टाइम पे आया। और ये क्या करता है, इसमें भारी चेंजेस होता है ना, इसमें भारी चेंजेस होता है। अब तक जो शिक्षा का मॉडल था वो 10+2+3 था, लेकिन ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया 2020 में, ये पूरे तरीके से इस मॉडल को क्या किया, चेंज कर दिया और एक नए मॉडल जो है इनकॉर्पोरेट किया, जिसके आधार पे शिक्षा अभी चल रहा है और आप लोग भी ले रहे हैं। इसको कहा जाता है 5+3+3+4, 10+2+3 के जगह पे 5+3+3+4, ये क्या किया गया, मॉडल अपनाया गया कि इसी मॉडल पे अब क्या होगा, न्यू मॉडल है फॉर द इंडियन एजुकेशन। भारत में जो शिक्षा होगा इस मॉडल पे होगा 5+3+3+4। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन था जिसको भारत सरकार लागू किया 2024 से। उसके बाद एक और क्या है, मल्टीडिसिप्लिनरी अपॉर्चुनिटी दिया गया। मतलब यहाँ पे बोला गया कि अब जो बच्चे के पास है वो ज्यादा फ्रीडम रहेगा क्लास 10 के बाद ये चूज करने के लिए कि वो आर्ट्स लेंगे कि कॉमर्स लेंगे कि साइंस लेंगे। बट पहले भी तो ये था, लेकिन आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे, साइंस लेंगे, इसमें एक नया ऐड किया गया है कि अगर वो आर्ट्स लेना चाहते हैं तो आर्ट्स भी ले सकते हैं, और साथ ही साथ वो चाहते हैं कि साइंस का कोई एक सब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो साइंस का भी एक सब्जेक्ट रखना वो रख सकते हैं। इसको कहा गया लिबरल एजुकेशन, इसको कहा गया हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाया गया ताकि सभी बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, हर एक सब्जेक्ट का वो शिक्षा ले। समझ में आया, भले वो आर्ट्स ले रहा तो आर्ट्स तक ही सीमित ना हो, अगर उसको मन है कि साइंस का सब्जेक्ट पढ़ने, उसमें रुचि रखता है, उसको पढ़ने दिया जाए। ये है न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपको ब्रॉडर थिंकिंग, ब्रॉडर फ्रीडम, ब्रॉडर एक फ्रीडम देता है सब्जेक्ट को चूज करने के लिए अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। तीसरा बात किया गया मदर टंग, कि हमारा जो शिक्षा होगा वो बेसिकली मातृभाषा में जो है, जो बेसिक स्कूली शिक्षा होगा वो मातृभाषा में होगा। मतलब मदर टंग को यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश किया गया, समझ में आया। और लोकल रीजनल लैंग्वेज को भी क्या किया गया, प्रमोट करने की कोशिश किया गया। ये था 3 पॉलिसी जो 3 अलग अलग समय पर आया और अलग अलग जो है चेंजेस किया। इस चीजों को अच्छे से आप करके जाइएगा। अब हम लोग थोड़ा बढ़ते हैं कि भारत में जो है शिक्षा व्यवस्था, जो शिक्षा है उसके लिए भारत के संविधान में भी जो है बहुत सारा प्रोविजन बताया गया है, जिसका जो ये इजाजत देता है कि भारत में जितने भी लोग हैं सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है। चलिए हम देखते हैं कि भारत के संविधान को कौन सा प्रोविजन है जो हमें शिक्षा लेने का बात करता है, और भारत सरकार शिक्षा के संबंध में वो क्या क्या जो है आज तक कदम उठाया हुआ है जो आप लोग का सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये क्वेश्चन आएगा मेरे दोस्त, इसको अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले बात आता है आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A आज के भारत के संविधान फंडामेंटल राइट पार्ट 3 के आर्टिकल 21A में क्या बताया गया है, राइट टू एजुकेशन।
इसको कहा जाता है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जहां पे कहा गया है कि 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को भारत सरकार मुफ्त में फ्री एंड कंपलसरी शिक्षा क्या करेगा, सभी को देगा। और ये एक फंडामेंटल राइट है सभी बच्चों का शिक्षा लेना। राइट टू एजुकेशन इज द फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू 21A, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। हालांकि ये जो है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा डीपीएसपी से इसको फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया, तब से ये भारत के लोगों का एक अधिकार बन गया, शिक्षा लेने का अधिकार है। दूसरा क्या बोलता है यहाँ पे, उसके बाद है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 बात करता है एजुकेशन फॉर माइनॉरिटी, मतलब जो माइनॉरिटी है, जो अल्पसंख्यक है, भाषा के आधार पे और धर्म के आधार पे हमारे देश में जो लोग रहने वाले हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, राइट, उनको शिक्षा दिया जाए, उनके लिए शिक्षा का बात आर्टिकल 30 में किया गया है कि उनको भी अपने तौर तरीके से, अपने कल्चर और अपने लैंग्वेज में शिक्षा लेने का अधिकार है। ये आर्टिकल 30 में है। उसके बाद आर्टिकल 45 क्या कहता है, आर्टिकल 45 डीपीएसपी में है, जो एक नॉन जस्टिफिकेबल राइट है, जिसमें जितना भी इसमें मेंशन किया गया है वो भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके ऊपर वो कानून बना भी सकता है और नहीं भी बना सकता है। बट आर्टिकल 45 में ये बात कहा गया है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, कि सभी को शिक्षा लेने का जो है क्या है, अधिकार होना चाहिए, जो कि 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के टाइम पे इसको फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21A में अमेंडमेंट करके जोड़ दिया गया, और तब से ये सबका शिक्षा का अधिकार है और सबको शिक्षा दिया जाता है 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी। उसके बाद अगर बात किया जाए तो आर्टिकल 46 जो क्या कहता है, आर्टिकल 46 कहता है एजुकेशन फॉर SC एंड ST, मतलब जो समाज में हमारे अल्पसंख्यक SC है और ST है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से जो लोग हैं, उनको भी शिक्षा लेने का अधिकार है। ये आर्टिकल 46 में जो है ये बात कहा गया है। समझ में आया, क्लियर हुआ यहाँ पे। अब आगे हम लोग क्या करते हैं और बढ़ते हैं कि ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन था, संविधान में शिक्षा के बारे में बताया गया था। अब बताते हैं कि भारत सरकार शिक्षा को प्रमोट करने के लिए क्या क्या काम किया और कौन कौन सा कदम उठाया है। तो सबसे पहले ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सेकेंडरी एजुकेशन और स्कूली एजुकेशन में, स्कूली एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कि एक स्कूल में वो सारा चीज होना चाहिए जो पढ़ाने के लिए जो है इस्तेमाल होता है, ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक, बेंच, कुर्सी, लैब, ये सब होना चाहिए। इसके लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। 1987 में ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड काम करना स्टार्ट किया, लेकिन ये किसका रिकमेंडेशन था, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 में ये कहा गया था कि स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया, जो हर एक स्कूलों में सारा साधन को क्या करेगा, इस्टेब्लिश करेगा, जितना भी जरूरत का सामान है। सर्व शिक्षा अभियान, इसको कहते हैं SSA, सर्व शिक्षा अभियान, मतलब एजुकेशन फॉर ऑल। ये मिशन चलाया गया भारत सरकार के द्वारा 2001 में। कब चलाया गया, 2001 में चलाया गया, ताकि सभी को शिक्षा मिले, इंकरेज किया गया, इंपावर किया गया सभी को शिक्षा के प्रति। उसके बाद एक और एक्ट है DPEP, ये डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शिक्षा का जागरूकता फैलाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। प्राइमरी शिक्षा के वो लेकर डिस्ट्रिक्ट में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया 1994। उसके बाद RTE, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये 2002 में जो है ये 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा भारत के फंडामेंटल राइट में जोड़ दिया जाता है। फिर RTE, राइट टू एजुकेशन, 2009 में आता है। कब आता है, 2009 में आता है। राइट टू एजुकेशन, ये एक एक्ट आता है, भारत सरकार एक कानून बनाता है, सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है, 2009। कब आता है कानून, 2009। मिड डे मील स्कीम MDMS, ये कब होता है, ये कब चलाया जाता है भारत सरकार के द्वारा, 1995 में।
ये क्या था स्कीम, जहां पे कहा गया 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक के जो बच्चे हैं, मतलब प्राइमरी से लेके प्री प्राइमरी क्लास तक के जो बच्चे हैं, उनको स्कूल में ही मिड डे मील मतलब जो है उनको टिफिन वगैरह खाने का बंदोबस्त, हेल्थ केयर, खाने का बंदोबस्त सब कुछ किया जाए। इसलिए आज 1 क्लास से 8 क्लास तक के बच्चों को हर एक सरकारी स्कूल में खाना दिया जाता है और बेसिक हेल्थ केयर का ध्यान रखा जाता है, चेकअप भी करवाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद सरकार और एक काम किया, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। माध्यमिक एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए सरकार एक मिशन चलाता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसको RMSA कहा जाता है। ये चलाया गया आपका 2000 ईस्वी में, ये चलाया मतलब 2001 में चलाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कब चलाया गया? 2015 में चलाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी ये दिए थे, बेटी पढ़ी लेकिन बेटी बची नहीं, 2015 में। स्किल इंडिया मिशन 2015 में, सभी को स्किल्ड बनाओ, स्किल इंडिया मिशन 2015 में चलाया गया। डिजिटल इंडिया मिशन चलाया गया 2015 में। ये सारा कुछ जो है यहाँ पे सारा चीज चलाया गया, जिसके द्वारा शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश किया गया। अब हम लोग बात करते हैं कि और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो हम लोग को पढ़ना है, कि अब यहाँ पे पढ़ना है कि कुछ ये तो सारा कमीशन पढ़े कि कितना कमीशन भारत में आया था, और हर एक कमीशन हम लोग पढ़े क्यों आया था और किस लिए आया था, और हर एक कमीशन कब आया था, इसको भी जो है हम लोग बहुत अच्छे से और बहुत बारीकी से जो है पढ़ने की कोशिश की है। अब हम लोग पढ़ेंगे द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रेट मैन इन एजुकेशन। शिक्षा में कुछ महान लोगों का योगदान, भारत में और दुनिया के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया है, तो उनके आइडियोलॉजी और उनका थॉट प्रोसेस जो है हम लोग यहाँ पे लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करेंगे, यहां से क्वेश्चन आएगा, राइट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो थॉट प्रोसेस है, राइट, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि सबसे पहले बहुत सारे ऐसे मतलब कमीशन बनाया गया जहां पे जो है बहुत सारे बड़े बड़े जो लोग हैं